सर सबसे पहले तो बताएं कि बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। आपकी सबसे अहम इत्तेहादी के जिसके सहारे पर हुकूमत खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वो अभी तक आपसे नाला है। 2 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के, लेकिन पीपल्स पार्टी मानने को तैयार नहीं है। बजट मंजूर करवा लेंगे सर? जी इंशाअल्लाह। जब भी इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं उनका हिस्सा है रूठना और मनाना, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हमारे जो रस्ते के ऊपर जरूर इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मकासद अल्हम्दुलिल्लाह एक ही हैं और वो पाकिस्तान का मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। लेकिन सर अभी तक तो वो कह रहे हैं कि हमारा अपना हर पार्टी के अपने ज़ाती मफादात भी होते हैं, वो अवामी मामलात की बात भी कर रहे हैं। बजट के अलावा सर मैं बजट के हवाले से तो बात करूंगा कि उनको जो बजट के ऊपर इश्यूज़ हैं, लेकिन सियासी मसले की जो बात सामने आ रही है, जिसकी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने तस्दीक भी की है, और ख़बरें भी यही आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सियासी स्पेस चाहती है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में जहाँ से जिन अजला से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती इलेक्शन, वहाँ पर वो ब्यूरोक्रेसी में तकर्री और तबादलों में अपना हिस्सा चाहती है। अपनी मर्जी के लोगों की वहाँ पे तैनातियों में जो है वो कहती कम से मुशावरत नहीं होती, तो इस पे वो काफ़ी ज़्यादा नाला हैं। तो इस पे आप कैसे उन्हें क्या स्पेस देंगे पंजाब के अंदर जो आप अभी तक नहीं दे रहे? जी उनका ये जरूर एतराज है, लेकिन स्पेस उनको पहले भी दिया है और दोबारा भी देंगे और हर लिहाज से देंगे, क्योंकि जो भी हमारे इत्तेहादी हैं उनके हमें उन्हें साथ लेकर चलना है। और मरीम नवाज साहिबा का जो बेहतर हाकमियत का प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद करते हुए जरूर उनसे मुशावरत हो सकती है। मैं इसी पर कुछ हैरान हूं कि ये इतने बड़े मामलात नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी की जो ट्रांसफर्स है, जिसकी बुनियाद पर इतने बड़े जो बजट को के ऊपर नेगोशिएशंस हो। ये तो एक रूटीन के इश्यूज हैं, और मेरी ये भी तवक्को है कि अगर ये बजट का जो मौका है, इससे शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है और मरीम नवाज साहिबा, उससे सबक सीखना है कि मुशावरत का वक्त जो है वो सिर्फ वो नहीं है जब मौका आ जाए, हर वक्त मुशावरत जारी रहनी चाहिए। तो सर आप कह रहे हैं ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो इसके पीछे सर कोई ग्रेटर प्लान तो नजर नहीं आ रहा, कोई और कोई मकासद तो नजर नहीं आ रहे कोई? जी नहीं, मकसद तो मैं अब कियास आराई कर सकता हूं आपके प्रोग्राम में कि पीपल्स पार्टी की कोशिश यही है कि वो गलबे में तो हिस्सा लें। सारे आईनी ओहदे जो हैं बड़े उनके पास हैं, सदर ममलिकत भी, चेयरमैन सेनेट भी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी, दूसरा भी मुख्तलिफ वफाकी इदारों में उनका हिस्सा वो अपना ले रहे हैं। तो फिर अगर गलबे में हिस्सा लेना है तो फिर हमारी जिम्मेदारी कि उनको इस पर समझाएं कि मलबा भी थोड़ा सा लेना पड़ेगा, और सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आईनी ओहदे लेकर हम कहें कि हम हुकूमत में जिम्मेदार नहीं है। फिर जिम्मेदारी भी उन्हें इंशाल्लाह पूरी उठानी होगी। वो जिम्मेदारी में ही तो कह रहे हैं हमें एतमाद में नहीं लिया जा रहा चीज़ों के हवाले से। वो कह रहे हैं बजट के हवाले से जो PSDP है उस पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। फिर ये पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी वाली खबर सामने आई, वहाँ पे स्पेस की खबर सामने आई है, वो भी, ये सारी चीज़ें मिलके जो है वो एक बड़ा इशू बन गई है सर। जी वो इशू मैं अभी भी बड़े अदब से अर्ज करूंगा कि इशू इतना बड़ा नहीं है, इस पर थोड़ी सी मुस्तादी की जरूरत है। और अगर शहबाज शरीफ साहब के वुज़रा और मरीम नवाज साहबा के जो टीम है वो इस पर काम करें तो ये इंशाल्लाह ईद की छुट्टियों के दौरान ही मसला हल हो सकता है। यानी आप की गुफ्तगू से मुझे ये लगा कि जो हदफ है पीपल्स पार्टी का वो मुआशी अहदाफ से ज़्यादा वो सियासी अहदाफ ज़्यादा है सर। जी इसमें कोई शक नहीं है, और हमें इस पर कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। वो एक सियासी जमात है, वो हर सूबे में अपना स्पेस चाहते हैं। वो आने वाला इंशाल्लाह जो अगला 2029 का इलेक्शन है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। तो सब जमातें अपनी मुस्तकबिल की पेशबंदी करते हैं और ये उसका हिस्सा है। लेकिन सर मसला सर जो अगर हम मुआशी मसाइल की बात करें तो इस बजट के अंदर भी एक तो ऑलरेडी जिस तरह मैंने PSDP की बात की उसमें वो कह रहे हमें एतमाद में नहीं लिया गया। फिर दूसरा जो अहम मसला है, आपने तनख्वाहदार जो तबका है उस पर आपने बड़ा बोझ डाल दिया है। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर देने से मसला हल नहीं होता। कई सरकारी मुलाजमीन ऐसे भी हैं कि जिसकी बजट में तनख्वाह में इजाफा हो के वो अगले स्लैब में चला गया, जिसमें उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो मजीद बढ़ गए। जो आपने टैक्सेस का बोझ डाला है आपने ओवरऑल मुलाजमीन के ऊपर, तनख्वाहदार तबके के ऊपर, उस पर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की कोई भी जमात हो उससे तशवीश होनी है। फिर बिजली की कीमतें आगे बढ़नी है, गैस की कीमतें बढ़नी है, मजीद टैक्सेशन की तरफ जो आप जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे आपने काफ़ी ज़्यादा रिलाई किया है, तो इससे तो महंगाई बढ़ेगी। आज भी 1.3% का इजाफा महंगाई में हुआ है।
تو وہ تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ تو پیپلز پارٹی کا کوئی بھی سیاسی جماعت ہو وہ شاید یہ بوجھ شیئر نہ کرے. دیکھیں اس میں دو باتیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اگر معاشی معاملات میں وہ بھی کافی عرصہ حکومت کر چکے ہیں، اگر ان کی کوئی ایسی تجاویز ہے جس سے اس بجٹ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، تو بجٹ کو قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تجاویز بہتر آ سکتی ہیں تو وہ ڈیبیٹ کے آخر تک موقع ہوتا ہے کہ اس پہ. تو لہذا یہاں تو وہ ہمارے حمایتی ہیں اور اتحادی ہیں، تو ان کے پاس تو بڑا وسیع موقع ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں کہیں کوئی ایسا ویکیوم ہے جسے بہتر پالیسی کے ذریعے فل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کی تجاویز سننے میں. اور سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی ان کے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں اور ان کی جو بھی تجاویز ہے وہ ہم سننے کے لیے بالکل تیار ہیں اور اس پر جو عمل درآمد ہو سکتا ہے وہ کریں گے. لیکن انہیں یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے حکومت میں رہنے کی وجہ سے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے استحکام کے لیے دو چیزیں کتنی اہم ہیں. ایک تو جو ایس آئی ایف سی کی جو کامیابی ہے کہ ہم بیرون ملک سے ایک بڑی سرمایہ کاری کو زمین پر آن دا گراؤنڈ اس کا آغاز کر سکیں، اور دوسرا آف کورس جو آئی ایم ایف کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے، جس کا پاکستان کے آنے والے معاشی مستقبل سے گہرا تعلق ہے. تو اس سارے ایشو میں جس طرح میں نے کہا وہ ہمارے پارٹنر ہیں اور ان کی جو بھی تجاویز ہیں انہیں ہم انکارپوریٹ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں.